listening. So I am giving one of the command, that is 1. Here you can see, जैसे मैंने 1 कमांड दिया वहाँ पे उसने उसके पर्टिकुलर जेस्चर यहाँ पे विजुलाइज करवाया. साथ के साथ आप देख सकते हो लिम्ब में उसने उस पर्टिकुलर जेस्चर ओरिएंटेड करा. 2 यू कैन सी ऑटोमेटिकली जैसे मैंने बोला 2, यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जेस्चर विजुअल कर रहे बंदे के पास भी आ गया, एज वेल एज ऑटोमेटिकली आपने देखा कि यहाँ पे वो जेस्चर पे उसने 2 का साइन बना के दिखा दिया. इफ आई एम गोइंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल. आई एम दीपक. टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट यू वन ऑफ द प्रोजेक्ट or prototype that we have designed for the industrial application. This is basically NLP based control of the prosthetic limb. कुछ लोग prosthetic limb बोलते हैं, आप इसे robotic arm भी बोल सकते हो, number of things. So this is just a prototype to demonstrate you कि हम किस तरह से language use करके, speech use करके industry में automation लेके आ सकते हैं, right? So inspired from that, we have designed this project जिसमें कि हमने robotics use करी है, कुछ mechanical structure design किया हुआ है. Then we have designed the code in the Python जिसमें कि हमने speech recognition के through commands control के basis के ऊपर दी हुई हैं. NLP, it comes under the NLP natural language processing. Whatever you are speaking depend upon the language that you are selecting. उनमें से specific commands को निकाल के आगे किसी particular device को control करना. This is the basically theme of this particular prototype. जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, this is the prosthetic limb that we have designed. हम लोगों ने सबसे पहले इसका डिज़ाइन बनाया. The design is done in the SolidWorks जिसमें कि हम लोगों ने पहले पर्टिकुलरली इसकी ड्राइंग बनाई. ड्राइंग बनाने के बेसिस के ऊपर क्या मूवमेंट्स चाहिए, किस तरह से ये अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, सो दैट इट शुड बी अ रियलिस्टिक वन. So the everything is designed from the scratch. We have not buy it from anywhere. We have designed it on our. Basically इसे डिज़ाइन करने के बाद acrylic boards and कुछ particular material से हम लोगों ने इसे डिज़ाइन किया है. Here you can see I am giving you the 360 view of it. तो ये basically आपका structure है that we have designed. नीचे हम लोगों ने एक बॉक्स लगाया है जिसमें कि हमने जितना भी इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, सो दिस इज बेसिकली कंट्रोलर कंट्रोल्ड प्रोस्थेटिक लिम्ब जिसमें कि हम वॉइस के थ्रू कमांड्स को देते हैं. सो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स अंडर दिस पर्टिकुलर प्लेट. सो अ बेस इज गिवन टू इट जिसमें कि यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक LCD स्क्रीन दे रखी है, साथ में स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए हमने बटन दे रखा है फॉर द पावर सप्लाई. अदर देन दैट दिस मैकेनिकल स्ट्रक्चर इज बेसिकली हैविंग फ्यू मोटर्स. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने 1, 2, 3 and 4 मोटर्स हमारी यहाँ पे लगी हुई हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के थ्रू इन फिंगर्स को, इन पर्टिकुलर सेक्शंस को कंट्रोल कर रही है. There is one motor over here also which is giving us the rotation for the particular thumb and all. The motors that we have used are servo motors. Now the question is why the servo motors? क्योंकि हम लोगों को इसके लिम्ब को कंट्रोल करना है, तो ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर एंगल पे करेगा. ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ कॉन्टिन्यूस में चली जाए. जैसे कि आपके पास DC मोटर्स होती हैं जो भी है वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती हैं, यू कांट कंट्रोल इट. तो सर्वो मोटर्स बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं जिससे कि हम ऑब्वियसली एज वी आर प्रेजेंटिंग इट एज ए हैंड, तो हैंड में अगर मेरे को 1 करना है तो रेस्ट ऑफ ऑल दीज विल बी क्लोज्ड. इनका पर्टिकुलर एंगल होगा, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये मूव कर पाएगा, राइट. तो इसके लिए हम लोगों ने सर्वो मोटर्स को यूज़ किया. ये हमें 360 की रोटेशन भी देता है, अकेले हैंड को मूव करना हो, बेस के साथ मूव करना हो, सो वट एवर वी वॉन्ट टू डू वो सारी हम लोगों ने इसमें प्रिविलेजेस दे रखी हैं. हार्डवेयर के साथ साथ हम लोगों को बेसिकली सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है. सो दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन जिसमें कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल्स जिसमें कि स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया हुआ है. लेट्स हैव ए लुक के बेसिकली ये काम कैसे करता है. हम लोगों ने इसको एक प्रोटोटाइप क्योंकि डिज़ाइन किया है तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको इस तरह से करा है कि वी हैव गिवन फ्यू ऑफ द जेस्चर्स जिसको कि आप जैसे कि हम लोगों ने अराउंड 8 to 9 जेस्चर्स इसमें प्री स्टोर्ड किए हैं क्योंकि इसको आपको चलाने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू गिव फ्यू कमांड्स इन द डेटाबेस. तो डेटाबेस बनाने के लिए यू हैव द प्रिविलेजेस कि आप पहले बोल के अपनी स्पीच के ओरिएंटेड बैक एंड पे कमांड्स रख सकते हो कि किस कमांड के ओरिएंटेड कोई भी हो. एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द स्पीच. एक स्पीकर रिकॉग्निशन नहीं है, स्पीच रिकॉग्निशन है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वॉइस में पीछे कमांड्स रख दी कि 1 बोलूँगा तो व्हाट इज़ टू बी डन, ये सारी फिंगर्स बंद हो जाएंगी, ये थंब क्लोज हो जाएगा, ओनली दिस फिंगर इज़ टू बी ओपन, राइट. तो ये कोई भी यूज़र आके जब 1 बोलेगा, वंस 1 इज रिकॉग्नाइज्ड तो वो मेरी वॉइस में जो बैकएंड पे है उससे कंपेयर करेगा. कंपेयर करने के बेसिस के ऊपर वो पर्टिकुलर कमांड कंट्रोलर को सेंड करेगा, राइट. उस
उसके बेसिस के ऊपर हमारा जो भी ये प्रोस्थेटिक लिम्ब है वो कमांड्स को हैंडल करेगा. सो दिस इज द टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड इन नंबर ऑफ द फील्ड्स, फॉर ड्राइविंग पर्पसेज, फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेज, फॉर द मेडिकल जहाँ ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं. सो व्हाट इज टू बी डन सो दैट इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वॉइस इंस्टेड ऑफ आपके और भी कई सारी ऑप्शंस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए. कोई हैंड से कर रहा है, मोशन ओरिएंटेड कर रहा है. सो वॉइस इज अ सोर्स जो कि एक डिफाइंड कमांड्स के साथ हम लोग कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स हैव ए लुक टू वन ऑफ द पार्ट दैट हाउ इट वर्क्स. तो मैं इसकी एक थोड़ी सी पहले आपको डेमोस्ट्रेशन देता हूँ, फिर हम लोग कोडिंग वाइज बेसिकली हम लोगों ने कैसे थोड़ा बहुत करा है मैं उसका भी ओवरव्यू दूंगा. सो हियर यू कैन सी दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट वी हैव डिजाइंड. इसमें हम लोगों ने यूजर को आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बेसिकली एक ओवरऑल दिया हुआ स्पीच रिकॉग्निशन बेस्ड प्रोस्थेटिक लिम्ब कंट्रोल सिस्टम यूजिंग एनएलपी. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आप इजीली समझ पाए. व्हेन आई विल क्लिक ऑन द स्पीक, राइट, इट विल गिव मी फ्यू ऑफ द सेक्शंस के आप क्या बोलना चाहते हैं. हियर यू कैन सी. तो आपको पहले सिस्टम ये भी बोलता है कि आप कुछ बोलिए सो दैट आई एम लिसनिंग इट एंड वट एवर द कमांड्स विल बी गिवन. हियर यू कैन सी यहाँ पे लिसनिंग में वॉइस आ रही है. और जब तक मैं पर्टिकुलरली कोई कमांड जो कि इसके अंदर मैंने सेव करी हुई इनमें से नहीं बोलता, इट विल कॉन्टिन्यूसली लिसनिंग. सो आई एम गिविंग वन ऑफ द कमांड दैट इज 1. सी हियर यू कैन सी जैसे मैंने 1 कमांड दिया वहाँ पे उसने उसके पर्टिकुलर जेस्चर यहाँ पे विजुलाइज करवाया. साथ के साथ आप देख सकते हो लिम्ब में उसने उस पर्टिकुलर जेस्चर ओरिएंटेड करा. अब मैं थोड़ा सा पीछे रख के स्पीक को दोबारा में जाता हूँ और व्हेन आई विल सी इट 2, तो लेट्स सी लिम्ब का ऑटोमेटिकली क्या रहता है 2. यू कैन सी ऑटोमेटिकली जैसे मैंने बोला 2, यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जेस्चर विजुअल कर रहे बंदे के पास भी आ गया, एज वेल एज ऑटोमेटिकली आपने देखा कि यहाँ पे जेस्चर पे उसने 2 का साइन बना के दिखा दिया. इफ आई एम गोइंग टू से 4, तो यू कैन सी जेस्चर 4 बना और उसने 4 फिंगर्स ओपन कर दी, राइट. सिमिलरली नाउ आई एम गोइंग टू गिव द कमांड क्लोज. क्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा हाथ बंद होना चाहिए. सो लेट्स सी क्या होता है. सो यू कैन सी ऑल द फिंगर्स जो भी इस प्रोस्थेटिक लिम्ब की फिंगर्स थी वो सारी की सारी बंद हो गए. ऑल द मैकेनिज्म इज कनेक्टेड टू द कंट्रोलर जो कि मोटर्स की मूवमेंट और स्ट्रिंग्स को किस तरह से कब ओपन करना है कब क्लोज करना है उसके बेसिस के ऊपर वर्क कर रहा है. और यहाँ पे हमारा जो बनाया गया सॉफ्टवेयर है दैट इज़ बेसिकली हर टाइम लिसनिंग मोड में जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हो सो दैट जब भी बंदा बोलता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और दी गई कमांड्स जो कि डाटाबेस में ऑलरेडी अगर सेव्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जेस्चर है उसे वो दिखाता है. सो देयर आर फ्यू मोर, जैसे कि मैं एक बोलने लगा हूँ लूजर. लेट्स सी देयर इज ए साइन लाइक दिस लूजर के लिए, ठीक है. तो आई एम सेइंग लूजर. लेट्स सी लिम्ब क्या करती है. सो आई टोल्ड यू द लूजर साइन जो हमने बैकएंड पे रखा है, इवन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो यहाँ पे लूजर के लिए क्या सिग्नेचर था. तो उसने पर्टिकुलरली लिम्ब को भी वही कमांड फॉरवर्ड करी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी जेस्चर था वो हमारे पास आ गया. ऑल द मैकेनिज्म वर्किंग अराउंड दीज मोटर्स एंड द स्ट्रिंग्स अटैच टू इट. और हम लोगों ने ये पूरा मैकेनिकल स्ट्रक्चर खुद से डिज़ाइन किया है सो दैट वट एवर द यूज़, वट एवर द एप्लीकेशन, wherever the application we want to use it, we can easily do that. So this is one of the architecture that we have designed by our own. ऐसे बहुत से और भी ideas, बहुत सी ऐसी products हम लोग डिज़ाइन करते हैं. So for more details आप लोग हमसे connect कर सकते हैं. And this is one of the recent technology that is currently in the industry जिसमें कि automation की तरफ हम लोगों को push करता है. Here you can see speech के through हम लोगों ने पूरी robotic arm या इसे prosthetic limb कहते हैं, तो that is controlled by giving some specific commands. जैसे कि मैं बोल रहा था 1 2 3 and all. मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको करता हूँ कि मेरे जो साथी हैं मनीष अगर वो बोलते हैं तो whether it is working or not. So let's see that. I'm going to be quiet. Manish, will you please help me in this? Will you please say 5? 5. Let's see whether it is recognizing it and working on it. Yes, it recognized it and you can see the limb is also. So it is not voice restricted. It is basically working on the command oriented, which is recognizing your sayings and recognizing it the pre-stored commands and is controlling that particular limb. So I hope you people like this video. For more such ideas, stay connected to us. Thank you so much. Thanks for watching the video.